अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले कि हम अपनी कैंपेन्स के ऊपर जाएं, तो उससे स्ट्रेटजी के ऊपर जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूं कि आपको पता हो। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आपको वो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं फेसबुक पिक्सल को, क्योंकि पिक्सल ही हमें अलाउ करेगा कि हम जो भी अपने ऐड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे पास वापस भी आ रहा हो, हमारे पास कस्टमर्स भी आ रहे हो। सिमिलर जो हम सेव्ड ऑडियंस के थ्रू करते रहे हैं पहले, उसके थ्रू लॉन्ग टर्म में वो ठीक नहीं है। तो हम लोग पिक्सल के थ्रू जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो पिक्सल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग है। कन्वर्जन ट्रैकिंग का आइडिया है किसी को? मतलब कि जो कन्वर्जन्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, लोकेशन उनको ट्रैक करना, किस मतलब सिटी से आ रही हैं, जिस तरह की। कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें जो है वो अलाउ करेगा। जैसे कि मैं यहाँ फेसबुक कर देता हूँ एक, ओके, इसके ऊपर आ गए हम इस वेबसाइट पे। अब इसके ऊपर अगर पिक्सल लगा हुआ है ना, और मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ फेसबुक ऐड देख कर, और यहाँ पे मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट ओपन कर लिया, तो पिक्सल के पास भी इंफॉर्मेशन चली गई स्क्रीन है। रिकॉर्ड है इसकी। हाँ जी, हो रही है। अब यहाँ पे इसको जो है वो पिक्सल को चला गया है कि भाई ये बंदा आया था और इसने स्किन केयर का प्रोडक्ट ओपन कर लिया। तो पिक्सल ही है जो ये ट्रैक कर रहा है। इसके बाद मैं स्किन केयर में आया और मैंने सीरम एंड ऑयल्स ओपन कर लिया। अब पिक्सल के पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई, जो एक बंदा आया, उसने जो है वो पहले वेबसाइट ओपन की है, फिर उसने स्किन केयर में गया है, फिर वो सीरम ऑयल्स खोला है। ठीक है, तो ये सब ट्रैक हो रहा है। और ये ट्रैक कौन कर रहा है? पिक्सल कर रहा है। पिक्सल इंस्टॉल नहीं है तो कुछ नहीं पता फेसबुक एड्स को कि कौन से बंदे जो है वो जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं। अब कस्टम ऑडियंस जो आप बात कर रहे हो वो तभी काम आएगी ना जब ट्रैकिंग हुई भी होगी। ट्रैकिंग हमें पिक्सल अलाउ करेगा। तो ये सब चीज़ें ट्रैक हो रही हैं। अब नेक्स्ट जब आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे तो आप बताओगे जी जो बंदा इस यूआरएल पे गया था उसको मेरा ऐड दिखाओ, क्योंकि हमारा जो ऐड है वो डेडिकेटेड है सिर्फ सीरम्स के लिए। ठीक है, सीरम्स ऑयल्स के लिए। और हमारा कैरोसेल भी इस पे है, वीडियो भी इस पे है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस पेज के ऊपर आए थे मेरी वेबसाइट में सीरम्स के ऊपर, उन्हीं को ऐड जाए ना। वो आए भी थे, उनको पता भी है हमारे ब्रांड का, तो तब ये काम करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास पिक्सल की इंपॉर्टेंस है वो है कि ये हमें हमारी वेबसाइट में ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा। और फिर उस ट्रैकिंग से हम रीटारगेट पर कर पाएंगे कस्टम ऑडियंस बना के। हम पिक्सल को जो है वो बताएंगे कि भाई इस पेज के ऊपर आने वाले, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के ऊपर जाने वाले, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाने को मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, तो ये रीटारगेटिंग हो जाएगी। लुक अलाइक ऑडियंस अब क्या है? लुक अलाइक ऑडियंस है कि हमने सबसे पहले जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग की। हमने अपने एड्स के ऊपर लेट सपोज 20,000 रुपये लगाए, और 20,000 लगाने के बाद हमारे पिक्सल के पास इतना डाटा आ गया कि कौन सा बंदा, 20,000 में से लेट सपोज 100 लोग आए, सपोज कर रहा हूँ 100 लोग, अब फेसबुक को पता है कि वो कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, उनको हमने टारगेट किया इसके थ्रू, कस्टम ऑडियंस के थ्रू। ठीक है, ये वही ऑडियंस है जो जो इंटरेक्ट कर चुके हैं हमारी वेबसाइट के साथ। अब जब हमने इन सबको भी टारगेट कर लिया और हमारे पास जो है वो लेट सपोज 30 ऑर्डर आ गए, हमने 30 ऑर्डर निकाल लिए यहाँ से। और अब हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी लुक अलाइक ऑडियंस की। अब हम पिक्सल को कहेंगे कि जो लोग हमने 20,000 रुपये खर्चा किया, और जो लोग 20,000 रुपये खर्च करने करने के बाद हमारी वेबसाइट पे आए थे, अब उनसे मिलते जुलते लोग मुझे चाहिए, वो लेकर आओ। ठीक है, तो वो हमारे लिए, वो भी हमें पिक्सल अलाउ करेगा लुक अलाइक ऑडियंस बनाना। लुक अलाइक ऑडियंस अब कैसे बनानी है आगे, ये मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं कि आपको क्या सिलेक्ट करने हैं ऑप्शन इसमें। तो आप जो है वो बेसिकली लुक अलाइक ऑडियंस में आप क्या करोगे कि आप फेसबुक को जब डाटा मिल जाएगा कन्वर्जन ट्रैकिंग के थ्रू, अब आप उसको कहोगे जी ऐसे लोग लेकर आओ मेरे लिए जो मेरी वेबसाइट पे पहले आए थे, क्योंकि वो अगर उसी जैसे लोग लेके आते हैं सिमिलर इंटरेस्ट के, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट्स भी बढ़ते हैं, हमारी परचेजेस भी बढ़ती हैं। इवन लुक अलाइक ऑडियंस में मैं फेसबुक को अपने कस्टमर्स की लिस्ट दे दूंगा। मैं कहूँगा जी ये लिस्ट है मेरे पास कस्टमर्स की, और इनसे मिलते जुलते लोग लेकर आओ। कस्टम ऑडियंस बना के उनको लोकल ऑडियंस देनी है। हाँ जी, कस्टम ऑडियंस तो चले रीटारगेटिंग के लिए। लुक अलाइक ऑडियंस है कि नए लोग, कस्टम ऑडियंस है कि जो लोग आए थे उनको दोबारा ऐड शो कराने हैं। लुक अलाइक ऑडियंस है कि जो लोग आए थे उनसे मिलते जुलते तो और लोग लेके आओ। लिस्ट तो हम वहाँ से निकालेंगे ना, हाँ कस्टम जी, हाँ ऑडियंस जी। के जरिए। नहीं, कस्टम ऑडियंस के जरिए लिस्ट नहीं निकालोगे, लिस्ट तो आपके पास आ जाएगी ना जब आप परचेज किया होगा, तो आपके पास उनके ईमेल्स होंगे, फ़ोन नंबर होंगे, अच्छा, लिस्ट वो आप, चीज़ परचेज हाँ वो आप ओके। इनको दोगे। ठीक है, वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हम कैंपेन की एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें मज़ीद ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो है वो कौन सी कैंपेन से कितने लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या एक्शंस चल रहे हैं, हमारे पास कस्टम इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे ये इवेंट्स गिवन है। तो हम इन इवेंट्स की बेस के ऊपर, कि लेट सपोज कि सबसे ज़्यादा हमने एक इवेंट बनाया जिसका जो कि क्या कह लें कि जो कि ट्रैक कर रहा था इन इन लोगों को। ठीक है, इस पेजेस के ऊपर।
तो अब मैं देख सकता हूँ ना कि एक महीने में जो है वो 10,000 टोटल ऑडियंस थी, 5,000 लोग इस पेज के ऊपर हैं। तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरी जो वेबसाइट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है वो ये है, और मुझे नेक्स्ट ऐड में इसी को जो है वो लेके चलना है, इसी को टारगेट करना है। तो ये हमारी हेल्प कर रहा है यहाँ पे इस चीज़ों पे, और ये ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस है। कह लें ट्रैकिंग करता है, रीटारगेटिंग में हेल्प करता है, उससे मिलते जुलते लोग लेके आ सकते हैं हम, और हम जो है वो कैंपेन को एनालिसिस करते हैं, अपने जो है वो रिजल्ट्स देखते हैं और उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट ऐड प्लान करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास।